Good evening, dear students. Today we are going to study about very important terms that are internal resistance, EMF, and terminal potential difference. Terminal potential difference. This is very important topic. ठीक है, तीन चीज़ें हमने सीखनी है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम कैपिटल आर के साथ लिखते थे और उसकी यूनिट होती थी ओम। और ओम्स लॉ भी आपने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में कि ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, जिसको हम ओम्स लॉ बोलते। जस्ट वेट, स्क्रीन इज ब्लर। राइट। जो रेजिस्टेंस होती है वो तो होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन अब बात हम रेजिस्टेंस की नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो टर्म है ना वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अकेली रेजिस्टेंस को तो आप कैपिटल आर के साथ लिखते थे, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उसको आपने लिखना है स्मॉल आर के साथ। राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे, जो सेल है, जैसे सेल इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है, सेल के जो मटेरियल है उसकी वजह से जो अपोजिशन होगी करंट के फ्लो में, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब ड्यू टू दी इंटरनल मटेरियल ऑफ द सेल जो रेजिस्टेंस आती है उसको आपने इंटरनल रेजिस्टेंस बोलना है। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे डिपेंड करता है कि जो प्लेट्स होती है सेल में, कि उनके बीच डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है। राइट। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जो अकेली रेजिस्टेंस होती थी जिसको आप आर के साथ लिखते थे वो होती थी आउटर सर्किट में रेजिस्टेंस, कि जब करंट सर्किट में फ्लो करता है तो उसके बीच जो ऑपोजिशन आती है उसको आपने बोलना है रेजिस्टेंस, जिसको आपने स्मॉल आर के साथ नहीं लिखना है, कैपिटल आर के साथ लिखना है। यूनिट दोनों रेजिस्टेंस की ओम ही होगी। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंटरनल एलिमेंट्स के कारण जो होगा, सेल की इंटरनल मटेरियल के कारण जो रेजिस्टेंस होती है उसको आपने इंटरनल रेजिस्टेंस बोलना है। क्लियर अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज EMF। EMF का क्या मतलब है, इसकी फुल नेम भी होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब होता है बच्चे, जैसे सेल होता है ना, सेल बेसिकली क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स को। जैसे मैंने किसी सर्किट में सेल लगा दिया, सेल को यहाँ पे मैंने कोई रेसिस्टर लगा दिया, तो जो रेसिस्टर में करंट फ्लो करेगा वो करंट कहाँ से आया, उस करंट का सोर्स क्या है, ये सेल है। रेसिस्टर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है। कहने का मतलब जो सेल है उसका काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट एलिमेंट्स को। सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने वाली डिवाइस को आप बोलते हो सेल। सेल का सिंबल भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये सेल का सिंबल होता है। ये बड़ी लाइन है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात तो करी थी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो एरो जो है ऐसे करके आएगा,
करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे थे ईएमएफ की। ईएमएफ बच्चे पता क्या होता है, जैसे ये सर्किट है, ये सेल लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दी, यहाँ पे मैंने की लगा दी। की का मतलब क्या है कि सर्किट को हमने क्लोज करना है कि ओपन करना है। जैसे स्विच है, स्विच को ऑन करना है कि ऑफ़ करना है। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट है, सर्किट क्लोज है। अगर स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट जो है वो क्या है, ओपन है। अगर तो सर्किट ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन, राइट। सर्किट ओपन है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के टर्मिनल के बीच, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही आपने बोलना है ईएमएफ। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलना है आपने, ईएमएफ। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नेम दे दिया है ईएमएफ, और उसको आप डिनोट भी कर सकते हो किसके साथ, कैपिटल ई के साथ। कैपिटल ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ, जिसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, और यू कैन से दैट इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, और यू कैन से दैट इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन की इज नॉट क्लोज्ड और व्हेन स्विच इज ऑफ। ठीक है, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेल के टर्मिनल में, उसको आपने बोलना है ईएमएफ, जिसको आपने कैपिटल ई के साथ लिखना है। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, अकेला पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इसको आपने लिखना है कैपिटल वी के साथ, राइट। ये क्या होता है, ये होता है जब सर्किट क्लोज हो, जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो, उस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के टर्मिनल में, उसको आप बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बोलने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ द डिफरेंस in between the potential of terminals of cell when circuit is closed, or you can say that when switch is on, or you can say that when key is closed। कि जब सर्किट से करंट ड्रॉन हो रहा है, जब सर्किट से करंट ड्रॉन हो रहा है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने बोलना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब आपने 3 टर्म्स पढ़ी, कौन कौन सी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और लास्ट लेक्चर में आपने आर के बारे में पढ़ रखा है, ओनली जो रेजिस्टेंस होती है, जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। अब इनका रिलेशन आपने याद रखना है। इनका रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 आर। This is the relation in between internal resistance, external resistance, EMF and potential. ठीक है, you have to remember this expression. Okay, thank you, have a nice day.